ताकि भारत को लूटा जा सके, और लूटने के लिए भारत के मन को तैयार किया जा सके, और मानसिक रूप से भारतीय लोगों की तैयारी हो तो शारीरिक तैयारी तो हो ही जाती है। कहा यह जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी ऊंची बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से कोई व्यक्ति हारता है तो आसानी से गुलाम बनता है, और मन से नहीं हारता तो शरीर से आप उसको कितनी भी प्रताड़ना दो, वो गुलाम तो नहीं बनेगा, मर जाएगा, खप जाएगा, लेकिन गुलाम नहीं बनेगा किसी का। अंग्रेजों को यह मालूम था कि भारतवासी गुलाम नहीं बनेंगे आसानी से, क्योंकि मैकॉले अंग्रेजों की संसद में 2 फरवरी 1835 को यही भाषण दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में घूमा, मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा, किसी को चोर नहीं देखा, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, शिक्षा में भारत बहुत ऊंचा है, सभ्यता और संस्कृति में भारत बहुत ऊंचा है, और अंत में कहता है हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते तब तक जब तक कि भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी जो उनकी संस्कृति है और जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे भारत गुलाम नहीं बनेगा। तो संस्कृति को तोड़ना, शिक्षा को तोड़ना, सभ्यता को तोड़ना, ये सब जुड़ा हुआ है मन के तोड़ने से। तो हमारा मन गुलाम बने, हमारा मन टूटे, इसके लिए अंग्रेजों ने ये सारे प्रयास किए, और उन प्रयासों में वो कामयाब हुए और भारत को 250 साल गुलाम बना के रख लिया। अब जैसे ही आज़ादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हमें वो करना चाहिए था जो मैकॉले के किए का बिल्कुल उल्टा था। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से। इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया। गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पैर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। आजादी के बाद क्या होना चाहिए था? जो कुछ मैकॉले ने किया उसका उल्टा करना चाहिए था भारत सरकार को। अंग्रेजी खत्म होनी चाहिए थी, अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए थे, और जो गुरुकुल कभी चला करते थे इस देश में, जिनके आधार पर 97% साक्षरता थी पूरे देश में, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना अंग्रेजी को खत्म किया, ना कॉन्वेंट स्कूल बंद किए, ना पब्लिक स्कूल बंद किए, ना वो झूठा इतिहास सरकार ने बदला। मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि भारत के इतिहास की पुस्तकों में महाराजा रणजीत सिंह को डाकू कहा गया। भारत के इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया। भारत की इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। भारत की पुस्तक में अमर शहीद अशफाक उल्लाह बटुकेश्वर दत्त को आतंकवादी कहा गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आतंकवादी बताया गया। अंग्रेजों के लिए ये सब क्रांतिकारी नहीं थे, अंग्रेजों के लिए तो ये आतंकवादी थे, लेकिन भारत के लोगों के लिए तो ये क्रांति मूर्ति थे, क्रांतिकारी थे, वीर पुरुष थे, साहसी पुरुष थे, जिन्होंने हमारी आजादी का रास्ता हमको दिखाया। तो हमारे लिए तो वो वीर पुरुष हैं, हमारे लिए तो अनुकरणीय हैं, उनको हम आदर्श मानते हैं। लेकिन आजादी के बाद की किताबों में अभी भी उनके लिए आतंकवादी शब्द आता है। बहुत दुख होता है। और उससे भी बड़ा दुख होता है कि भारत की सत्ता व्यवस्था में शीर्ष स्थानों पर बैठने वाले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के नेता अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को अभी भी आतंकवादी कहते हैं, और कहते ही नहीं है, मानते भी हैं। और मुझे उससे बड़ा अफसोस है कि जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहे वो किसी देश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर रहे। इससे बड़ी विडंबना इस देश में कुछ नहीं हो सकती। हमें तो यह होना चाहिए कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने वाले का हर तरह से नामो निशान मिट जाए, ऐसा इस देश में प्रयास होना चाहिए, ऐसा अभियान चलना चाहिए, बनिस्बत इसके
कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहकर गाली देने वाला मुख्यमंत्री बन जाए किसी राज्य का और मुख्यमंत्री बनकर लूट करे पूरे राज्य के संसाधनों की। शर्म है, अफसोस है इन सब विषयों पे। तो हुआ ये है इस देश में कि आजादी भौतिक रूप से हमको मिल गई, अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बच्चे इसी देश में छोड़ गए। मैकॉले मर गया, लेकिन मैकॉले के मानस पुत्र इस देश में अभी भी जिंदा हैं, जिनको हम काला अंग्रेज कह सकते हैं। उन्होंने जब से आजादी के बाद इस देश की व्यवस्था को संभाला, सरकार को अपने हाथों में लिया, अंग्रेजों का बनाया हुआ और अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ कुछ भी इस देश में उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। हमारे देश में भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, भजन अंग्रेजी है, भेषज अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है। हर स्तर पर अंग्रेजियत 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 छाई हुई है। एक दो उदाहरण से मैं मेरी बात और से स्पष्ट करता हूं। अंग्रेज गए तो जाने के समय उन्होंने 34,735 कानून इस देश में छोड़े, जो उन्होंने कभी भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों का एक तरीका था कि भारत को गुलाम बनाना है तो एक तरीका तो यह है कि सीधे मारो पीटो और लूटो और उनको गुलाम बना के रखो ताकत से। एक तरीका यह है कि मारना पीटना और लूटना हर समय संभव नहीं होता तो कानून बनाकर गुलाम बना के रखो। तो अंग्रेजों ने शुरू के 100 साल तक तो यही किया कि मारा पीटा भारतवासियों को और सीधे उनकी लूटपाट की और डरा के धमका के गुलाम बना के रखा। लेकिन 100 साल से ज्यादा इस काम को वो चला नहीं पाए, तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि कानून बना के भारतवासियों को लूटो पीटो मारो और इनको कब्जे में करके रखो। तो कानून बनाए उन्होंने, और जो कानून बनाए वो सबके सब कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहे हैं। मैं उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भारत के क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्रांतिकारियों को दबा कर रखने के लिए, और उस कानून का नाम रखा उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम। अब कानून में लिखा है इंडियन, लेकिन उसमें भारतीय कुछ नहीं है, वो सब इंग्लिश है, अंग्रेजियत वाला कानून है। अंग्रेजों ने दुनिया के जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, जैसे आयरलैंड को गुलाम बनाया, जैसे स्कॉटलैंड को गुलाम बनाया, जैसे न्यू साउथ वेल्स को गुलाम बनाया, अफ्रीका को गुलाम बनाया, इंडोनेशिया मलेशिया को गुलाम बनाया, चीन को बनाया, जापान को बनाया, दुनिया के 51 देशों को अंग्रेजों ने सीधे गुलाम बनाया। तो जिन जिन देशों को गुलाम बनाया वहां के नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई और उस पुलिस के कानून बनाए। वही उन्होंने भारत में किया। सन 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक कानून बना दिया। इस कानून को बनाने का जो इतिहास था वो 2-3 वाक्यों में मैं कहना चाहूंगा। 1857 में क्रांति हो गई पूरे भारत में, आप सभी जानते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति कभी हुई नहीं थी इस देश में। भारत में 350 स्थानों पर अंग्रेजी सरकार को क्रांतिकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया। 350 जिले थे भारत के जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। झांसी आजाद हुआ, सतारा आजाद हुआ, पुणे आजाद हुआ, मुंबई आजाद हुआ, ऐसे 350 जिले भारत के आजाद हो गए। और इस क्रांति की लड़ाई में 1857 में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए और भारतवासियों ने उनको गर्दन काट के मारा था। ऐसे ही नहीं मारा था, तलवारों से काटा, हंसियों से काटा, गणासों से काटा, कुल्हाड़ी से काटा, क्योंकि भारतवासी इतने गुस्से में थे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कि वैसे तो भारतवासी चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, चींटी को मारना भी हिंसा समझते हैं, लेकिन उन भारतवासियों में इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि उन्होंने अंग्रेजों को गर्दन से काट दिया था। और महिलाओं ने यह काम किए थे, खाली पुरुषों ने नहीं किए थे। कुंवर सिंह जी की कहानी तो आप सभी जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने संभाला था पटना में, आरा में, जब तक कुंवर सिंह जिंदा थे अंग्रेजों की सेना की पांव नहीं पड़े पूरे पटना और आरा के इलाके में। अपनी फौज की ताकत से वो लड़ते रहे थे और वो 1857 के हमारे देश के अमर शहीदों में उनकी गिनती होती है। और उनकी फौज में, उनकी सेना में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं थी उनकी सेना में।
महिला और पुरुषों की संख्या बराबर थी और महिलाएं भी उतनी दक्ष थीं कि जो बंदूक से गोलियां चलाती थी अंग्रेजों के ऊपर। ऐसे बहादुर लोग इस देश की 1857